गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हमारे 6 मार्क्स के सेशन का लास्ट वीडियो है। तो यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड आउट द गिवन कॉन्वोल्यूशन साइन टी कॉन्वोल्यूशन कॉस टी। ये कॉन्वोल्यूशन का साइन है, साइन टी कॉन्वोल्यूशन कॉस टी। कॉन्वोल्यूशन हम सबको पता है कॉन्वोल्यूशन क्या होता है, उसी का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, ये जो कॉन्वोल्यूशन है हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, स्मॉल h ऑफ t इज इक्वल टू साइन टी कॉन्वोल्यूशन कॉस टी। अच्छा, अब देखिए ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम एक जो हम पढ़े हैं कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यही बोलता है कि अगर एच टी कोई एक फंक्शन है t के टर्म्स में और उसका ट्रांसफॉर्म क्या होता है कैपिटल H ऑफ S, और कोई दो फंक्शन है f और g, कोई दो फंक्शन है f और g, सो दैट कि उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इस ट्रांसफॉर्म के बराबर होना चाहिए। तो हमारा जो कॉन्वोल्यूशन होता है वो कुछ इस प्रकार से दिया जाता है कि स्मॉल h ऑफ t इज इक्वल टू एफ ऑफ टाउ, ये टाउ एक वेरिएबल है टाउ, एफ ऑफ टाउ इंटू जी ऑफ टी माइनस टाउ, जी कोई अनदर फंक्शन होता है, और इंटीग्रेशन जो करेंगे वो टाउ के रेस्पेक्ट में करेंगे। इंटीग्रेशन का लिमिट होगा 0 से लेकर t तक। तो सेम थिंग यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, साइन टाउ एफ टी को हम मान लिए क्या, ये जो साइन टी है इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये एफ टी है, और ये जो कॉस टी है इसको हम थोड़ी देर के मान लीजिए जी ऑफ टी ए। तो एफ ऑफ टी जो होगा, एफ ऑफ टाउ जो होगा वो साइन टाउ हो जाएगा, जी ऑफ टी माइनस टाउ कॉस टी माइनस टाउ ये हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किए। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि हमें दिख रहा है अगर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुछ 2 साइन ए कॉस बी का टर्म दिख रहा है। ऐसे हम इसको प्रोडक्ट में डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, हमें इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर एक साइन होता या एक कॉस होता तब इंटीग्रेशन हो पाता, लेकिन ये दोनों प्रोडक्ट में है इसलिए इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। हमें पहले इसको इंडिविजुअल टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा, फिर इंटीग्रेशन करेंगे। उसलिए हम क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिए। अब ये जो 2 है अंदर है, यहाँ पर हम एक रूल यूज करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री का एक रूल होता है 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। वही रूल यूज कर लिए। तो हमारे ये ए यहाँ क्या हो जाएगा टाउ, और बी क्या हो जाएगा टी माइनस टाउ। तो साइन ए प्लस बी टाउ प्लस टी माइनस टाउ, और साइन ए माइनस बी दैट इज टाउ माइनस टी और प्लस टाउ, ये हो जाएगा। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे लिख सकते हैं, तो साइन टी प्लस साइन 2 टाउ माइनस टी डी टाउ। अब देखिए जो साइन टी है इसमें हम इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाउ के रेस्पेक्ट में। तो ये टी क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ इसके रेस्पेक्ट में, तो ये साइन टी हो गया, और डी टाउ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 से टी, और ये 2 टाउ माइनस टी है तो इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे। अब देखिए साइन टाउ, ये टाउ का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी, और ये टाउ हो जाएगा, तो माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन पहले भी बताए हैं, माइनस कॉस 2 टाउ माइनस टी, और यहाँ पर टाउ के पहले 2 है तो यहाँ पर 2 डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया साइन टी। अब लिमिट पुट करेंगे तो t माइनस 0, यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, इसकी जगह t पुट किए तो cos t हो जाएगा, इसकी जगह 0 पुट किए तो ये माइनस टी हो जाएगा। अब देखिए cos क्या है, इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन में हम t की जगह माइनस टी रखेंगे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम वही किए, तो t साइन टी प्लस माइनस कॉस टी और प्लस कॉस टी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया h ऑफ टी इज इक्वल टू टी बाई 2 साइन टी। ये हमारा रिक्वायर्ड कॉन्वोल्यूशन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन वाई टी प्लस टी माइनस टाउ वाई टाउ डी टाउ का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी इज इक्वल टू 1। अब देखिए जैसा कि पिछला क्वेश्चन में हम बताया आपको, ये जो टर्म है ये एक कन्वोल्यूशन की तरह हमें कुछ दिख रहा है, तो हम इसको क्या किया यहाँ पर h ऑफ टी मान लिए थोड़ी देर के लिए। h ऑफ टी क्या हो जाएगा y ऑफ टी कन्वोल्यूशन t हो जाएगा। देखिए y ऑफ टाउ, ये
इसको एफ टी बोल दिए, इसको जी टी माइनस टाउ बोल दिए, तो यहाँ पर एफ टी कॉन्वोल्यूशन जी टी ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या किए, दोनों साइड लैप्लास ले लिए, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। पिछला क्वेश्चन में हम बताए थे कि ये अगर कॉन्वोल्यूशन है तो इसका जो लैप्लास होगा, इन लैप्लास का प्रोडक्ट ये इस लैप्लास के बराबर होगा। ध्यान दीजिए, ये प्रोडक्ट का, ये फंक्शन का प्रोडक्ट इससे बराबर नहीं होगा। ये दो फंक्शन का जो लैप्लास का प्रोडक्ट है, बोले तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो प्रोडक्ट है वो इसके ट्रांसफॉर्म से बराबर होगा। तो कोई नहीं, लिखते हैं हमारा इंटीग्रल इक्वेशन ये दे दिया रहेगा। अब देखिए इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, लैप्लास ले लेते हैं। तो लैप्लास अगर ले लेंगे, अब इसको तो हम एच ऑफ टी मान के, इसका लैप्लास का वैल्यू ये हो गया, इसको उठा पर यहाँ रख दिए, लैप्लास ऑफ वाई ऑफ टी लैप्लास ऑफ 1। तो लैप्लास ऑफ वाई ऑफ टी यहाँ पे कॉमन ले लिए लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये हो गया 1 प्लस लैप्लास ऑफ टी इक्वल टू लैप्लास ऑफ 1, ये हो गया। अब देखिए लैप्लास ऑफ वाई ऑफ टी कॉमन लेने के बाद ये 1 का 1 रहेगा, लैप्लास ऑफ टी इज़ 1/s स्क्वायर इक्वल टू 1/s। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको हम अगर लिखें तो s/s स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान से देखिए s/s स्क्वायर प्लस 1 ये cos t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, ज़रूर होगा। तो मतलब क्या, एक फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये है, तो इसका जो इन्वर्स होगा वो ये फंक्शन होगा। तो सिमिलरली वाई टी इज इक्वल टू इन्वर्स ऑफ दिस, और हमें पता है कि ये कॉस टी का ट्रांसफॉर्म है, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, कॉस टी। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वाई टी इज इक्वल टू कॉस टी। सो थैंक यू ऑल, मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन।